सोहेल को अंदर तो आते देखा मैंने। ये किससे मिलने आया था ऐसे बहरूपिया बन के? किससे बात कर रहा था? कैसे पता लगाऊं मैं? मुझे पता लगाना होगा कैसे भी। किसी को देखना पता है। अरे ये कहाँ गई? इधर से छोड़ के गई। अभी तो यही थी। लगता है आग लग गई। चल देख के आते हैं। चल जल्दी चल। अरे आग लग गई। अरे बाहर निकालो सबको। लगता है आग लगी, आपको चलना होगा। प्लीज चलिए मेरे साथ, आइए चलिए। मैं कह रहा हूं आपको, चलो। तुमसे जो मिलने आया था वो सेफ है, चलो। क्या खाएगी मेरी बिटिया? बर्गर, पिज्जा या फिर आपके फेवरेट वाले कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट चले? हाँ? अरे नहीं, क्यों भाई? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। एंड आई एम श्योर गौरव अंकल को भी लग रही होगी, है ना? हाँ नन्या, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सी, और आप अपने पापा के साथ तो जा ही रहे थे, तो आज मम्मा और बिटिया दोनों मिलके लंच करेंगे। चले? नहीं मम्मा, मुझे बहुत सारा होमवर्क है। हम घर चले क्या?
मैं वहीं पीयू के साथ खाना खा लूंगी। अनन्या, यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि आपके पापा आने वाले ही नहीं थे, इसीलिए वो आपको स्कूल में पिक करने भी नहीं है। और आप अपसेट क्यों हो रहे हो? मम्मा है ना, आप मम्मा के साथ लंच नहीं कर सकते? नहीं मम्मा, हो सकता है पापा कहीं फंस गए हो किसी मीटिंग में या काम में, तभी वो मुझे पिक करने नहीं आए। ओके फाइन, नहीं करना आपको मेरे साथ लंच? ठीक है गौरव, प्लीज घर पर ही ड्रॉप कर दो। श्योर। अनन्या, अनन्या पुत्र, ठीक नहीं किया परम जी मेरी बेटी के साथ। सुमी, आर यू ओके? मैं ठीक हूँ लेकिन मेरी बेटी ठीक नहीं। अरे कहाँ जा रही हो? घर नहीं जाना क्या? नहीं, मैं परम जी से मिलने जा रही हूँ। मुझे उनको पूछना है कि उन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा सुमी, मेरी बात सुनो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। नो इट्स फाइन गौरव, मैं चली जाऊंगी। सुनो सुमी, मुझे अपने साथ आने दो प्लीज। उस आदमी को समझ आना चाहिए कि उसने क्या किया है। वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? और मैं नहीं चाहता वो तुम्हें कोई हार्म पहुंचाए। वो मुझे हार्म क्यों करेंगे गौरव? वो मेरे एक्स हस्बैंड हैं। पर वो एग्जैक्टली, वो तुम्हारे एक्स हस्बैंड है और वहां कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे अपने साथ आने दो, जस्ट एज अ फ्रेंड प्लीज। फाइन चलो। नहीं अभिषेक, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, वरना बताओ हमारे वहां पहुंचने से पहले वो आदमी गायब कैसे हो गया? तुम्हारी टीम में से कोई मिला हुआ उसके साथ? माइंड योर वर्ड्स रमन, ये हमारे ट्रस्टेड लोग हैं, हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और तुम देखो, तुम्हारी तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरी टीम परेशान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मुंह में आएगा वो बोलोगे। अभिषेक, आई एम रियली सॉरी, मैं आई डिडंट मीन दैट। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं पागल हो जाऊंगा। एक वक्त हमारा, एक सेकंड, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। अरे वो हमें एक बार मात दे सकता है, बार बार नहीं। कहां तक भागेगा? I don't know what to do now. हाँ शर्मा, देखो घर की अच्छे से तलाशी लो, चाहिए तो नाकाबंदी करवा दो, और विक्रम के स्केचेस मुझे हर पुलिस स्टेशन में चाहिए। अंडरस्टैंड? गुड। इशिता जी, रमन, तुम कहाँ थी? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है यार? आई एम सॉरी, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, लेकिन मेरे लिए ज्यादा जरूरी था सुहेल को फॉलो करना। उसने भेस बदला हुआ था, वो डिस्गाइज में था। भेस बदला हुआ था? किस भेस में था वो? मैंने उसे सेंट्रल जेल के बाहर देखा। सेंट्रल जेल के बाहर वो क्या कर रहा था? वो वहाँ निधि से मिलने गया था। निधि से मिले? मैंने अपनी आंखों से देखा, सुहेल वहाँ निधि से मिल रहा था। लेकिन इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? अपना पैसा कमाते हैं लेकिन ढंग का होटल नहीं ले सकते। क्या हुआ भैया, कुछ पता चला आपको? आप अगर वो रूम में है तो आप प्लीज उनको नीचे बुला लीजिए, बहुत अर्जेंट काम है हमें। देखिए मैडम, मैंने फोन लगाया और फोन को उठा नहीं रहा है, हो सकता है वो बाहर गए हों। आप ऐसा करिए ना, आप फिर से ट्राई करिए। इट्स ओके, इट्स ओके, थैंक यू भैया। वेलकम। अरे पर मालूम चलो चलो यहाँ से, लेट्स गो। गौरव, इट्स ओके, लेट्स गो। समी, एक सेकंड रुको, मैं अभी आ रहा। फिर कहाँ? एक सेकंड। परम खुराना को जानते हो? रूम नंबर क्या है उसका? भैया आप श्योर हो ये परम का ही रूम है? हाँ। तो वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ हो नहीं गया उनको। तेरे पास मास्टर की होगी ना, दरवाजा खोल। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद मिस्टर परम बाहर गए हो, शायद मैंने देखा ना। हाँ हो सकता है, फिर आप क्या करें? अब यहाँ पे कोई और रूम भी अटैच है इस रूम से? हाँ। चलो।
ये सब करने आई थी यहाँ पे? कौन है ये? साबी हमारे यहाँ पर ही काम करती है। पूरा दिन काम से गायब थी, अब पता चला क्या कर रही थी। चल जा यहाँ से। सिमी, तुम क्या हो रहा है सिमी? तुम परम, आज के बाद मेरी बेटी के आसपास भी मत भटकना। ये मुझे लगा था तुम बदल गए हो। क्या है ये सब? तुम जैसा इंसान ना कभी नहीं बदल सकता। तुम्हारी फितरत ही खराब है परम। सिमी, क्या हुआ? मुझे नहीं पता सिमी, सच में मैं तो अनन्या को Shut up! गंदे मुंह से मेरी बेटी का नाम मत लो तुम। परम, तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो ना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम गंद फैलाओ, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को हर्ट किया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आई एम वार्निंग यू, स्टे अवे मुझसे और मेरी बेटी से दूर। सिमी, मैंने कुछ नहीं। बस सिमी, मैंने कुछ तुम भी पागल हो जाता है। क्या जरूरत है सब करने की? जेल, धुआं, आग, हर जगह जगह जासूस बनना जरूरी तुम्हारा? अब आपने मुझे इतना बड़ा नाम दिया जगह जासूस का, तो नाम पे खरा तो उतरना था ना। फनी, तुम जानती हो निधि कितनी डेंजरस औरत है। मुझे तुम्हें देख लिया होता तो। पर रमन, मैं क्या करती? मैंने सुहेल को देखा वहां, मुझे और कुछ नहीं सूझा। मुझे लगा यही सही है कि मैं उसका पीछा करूं। अच्छा रमन, ये तो समझ में आ गया कि उसका कनेक्शन निधि के साथ है, लेकिन निधि एग्जैक्टली। अब ये मामला और भी ज्यादा सीरियस हो गया। ये तो समझ में नहीं आ रहा। चलो सुनो सुनो सुनो, ये मुंह लेके आप प्लीज अंदर मत चलो। यू हैव टू स्माइल। अंदर चलोगे तो किसी को पता नहीं लगना चाहिए। वैसे भी मैं पीहू की फेवरेट पेस्ट्रीज लाई हूँ। आई रियली होप कि उसका मूड आज ठीक हो। दीदी, मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ, आप चीटिंग कर रहे हो। अरे पीहू, चीटिंग तो तुम कर रही हो। तुम अपनी गोटी पहले यहाँ से यहाँ लाए, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। खुद को लूडो मास्टर बोलती हो और फिर इतनी चीटिंग करती हो। हाँ नहीं, आप चीटिंग कर रहे हो। क्या चीटिंग? चीटिंग तुम लोग की फेवरेट पेस्ट्रीज लेकर आए हम दोनों। ईशिमा पापा देखो ना, रूही दीदी चीटिंग कर रही है। नहीं, मैं नहीं कर रही ईशिमा। नहीं, रूही दीदी झूठ बोल रही है। रूही दीदी ने चीटिंग की। अच्छा वो सब छोड़ो, हमारी फेवरेट स्केच बुक्स लेकर आई हूँ। तुम्हें ये वाली चाहिए थी ना, और ये स्क्रैप बुक। मुझे पापा से विक्रम बहल के बारे में पूछना है, बट मैं ऐसे उन्हें डायरेक्टली कैसे पूछूं? अब पापा, आप एकदम से कहाँ चले गए थे? वो इंस्पेक्टर अभिषेक का फोन आया था, तो मुझे लगा कोई सबूत मिला होगा उसे, लेकिन उसे कुछ पापा सब ठीक तो है ना? ऑल गुड ना? हाँ बेटा, वो ऑफिस से इम्पोर्टेंट कॉल। रूही दीदी खेलो ना। अब हाँ पीहू चल। हाँ रूही, मैं तुम्हें कल मिलती हूँ। डोंट वरी। बाय, गुड नाइट। आलिया, तो क्या सोचा है तुमने? तुम मेरी हेल्प करोगी ना तुम्हारे अप्पा को मेरे करीब लाने के लिए? आई एम आस्किंग यू समथिंग। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अप्पा मेरी बात मान जाएंगे? लिसन, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। सीरियसली मैं अप्पा से बात नहीं कर सकती इस बारे में। आई न्यू इट कि तुम कुछ नहीं करोगी, इसलिए मैंने सब कर लिया है। मतलब आई डिडंट गेट यू। ये देखो, टुनाइट एट रिसॉर्ट। तुम्हें बस अप्पा को कन्विंस करना है कि तुमने हमारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, कि तुम चाहती हो कि मनी और मैं कुछ टाइम अकेले स्पेंड करें। लिसन आलिया, अगर मैं मनी के साथ कुछ टाइम अकेले स्पेंड करूंगी, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। थिंग्स विल बी बेटर, ट्रस्ट मी। आंटी, मैं तुम ये कर रही हो या नहीं? वरना मैं अप्पा को बता दूंगी कि तुम्हारे और आदि के बीच में क्या चल रहा है, कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है।
मैं तुम्हें ये मैसेज फॉरवर्ड कर रही हूँ। प्लीज डू द नीडफुल। गॉड, क्यों मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है? हाँ अभिषेक बोलो। इशिता भी मेरे साथ। क्या पता चला निधि के बारे में? बहुत ही ऑड और स्ट्रेंज बातें पता चली है। उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। जेलर ने कहा है कि वो बहुत ही अच्छा बिहेव कर रही है, अपने बेस्ट बिहेवियर पे, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। ऐसी कोई भी बात नहीं पता चली है जिससे हम उसके ऊपर फिंगर पॉइंट कर सकें। अरे जेलर तो ये कह रहा है कि वो अपना सारा काम टाइम पे खत्म कर लेती है, डिसिप्लिन्ड है। पता नहीं क्या पढ़ती रहती है, कोई बुक्स पढ़ती रहती है ब्लैकमेलिंग और मर्डर के ऊपर। पता नहीं क्या रिसर्च चल रहा है उसका। वो ये सब क्यों पढ़ रही है? एग्जैक्टली ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे सामने नहीं आया जिससे ये पता चल सके कि वो सोहेल से मिलती है। इनफैक्ट जेलर ने तो ये कहा है कि पिछले 1 साल से वो किसी से भी नहीं मिली, कोई मिलने नहीं आया उससे। उससे मिला ही नहीं है। अभिषेक, हम कुछ तो मिस कर रहे होंगे जरूर। मे बी, हो सकता है, इसलिए मैंने और इन्फॉर्मेशन मांगी, क्योंकि मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है कि निधि अचानक से इतना बदल कैसे गई। लेकिन हमारे सामने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे ये पता चल सके कि उसका सोहेल के साथ कोई कनेक्शन है। Anyway, मैंने सारी डिटेल्स मांगी है, कल तक पता चलेगा। जैसे ही पता चलता मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ओके थैंक्स। थैंक यू। रहमान, मुझे यकीन ही नहीं हो सकता कि निधि सुधर सकती है। वो कभी नहीं सुधरेगी। मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। मुझे लग रहा है कि उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। बस इससे ना अभिषेक को कोई कॉन्क्रीट सा प्रूफ मिल जाए, तब हमें पता लगेगा कि ये नाटक कर रही है या असल में सुधर गई है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कभी भी हो सकता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है यार। लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? मेरे साथ भी क्यों होता है ये सब, मुझे समझ नहीं आता। और आज ना हाफ डे स्कूल है, तो हम स्कूल से स्ट्रेट सीपी जाएंगे, ओके? और वहाँ पर न्यू गेम जोन भी खुला है। और उसके बाद ना हम फूड कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर लंच करेंगे, बहुत मजा आएगा। समझाऊं मैं अनन्या को कि हम उसकी बिल्कुल केयर नहीं करते। जिस आदमी पे ट्रस्ट कर रही है वो पता नहीं किस हद तक खतरनाक है। अगर वो निधि से जुड़ा हुआ है तो सच में रूही को बहुत खतरा है, पर मैं क्या करूं? कैसे रोकूं रूही को सोहेल से मिलने से? कैसे समझाऊं अपनी बेटी को कि वो कितना खराब है, उसके लिए केयर भी नहीं करता।
गॉड, मैं इतनी देर तक सोती रह गई। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। पीयू, गुड मॉर्निंग यशिमा। मॉर्निंग। क्या सरप्राइज है मॉर्निंग में? आगे आगे देखो होता है क्या। ये क्या है? Well, this is your breakfast in bed. और यशिमा, आपको पता है मैंने और पापा ने आपके लिए ब्रेकफास्ट मिलके बनाया है, बहुत टेस्टी है। और उसके साथ मेकबोल सीरियल्स का भी लाए हैं, वो भी बहुत यम्मी है। हाँ, बड़े ध्यान से बनाया है। इनफैक्ट राइट प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड राइट प्रोपोर्शन ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, बिल्कुल नाप तोल के बनाया है। और आपको पता है पापा ने किसी की भी हेल्प नहीं ली। रियली? बस खा के देखो। अनबिलीवेबल, आप लोग ने अकेले? बस अरे इन्हीं हाथों से मेहनत की है बस। वाओ। हेवन, इतना 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 यमी है ना कि मैं क्या बताऊं। यस, मैं अभी दादी को बता के आती हूँ। यशिमा को ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगा। कैसे कर पाए आप? तुम्हारे चेहरे पे स्माइल तो आई। कल बहुत टेंस थी ना तुम। मैंने देखा था तुम रात को काफी देर तक सोने भी नहीं है, रूही के कमरे में थी। लोग इशिता, मैं जानता हूँ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है पता है? कि हम दोनों एक साथ हैं। और जब हम दोनों एक साथ हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं है। निधि को क्या लगता है? बहुत स्मार्ट है। एक छोटी सी गलती करते बस वो दबोच लेंगे उसे। अरे आलिया, अब यहाँ पे ऐसे सडनली क्यों बुलाया है? पता भी है कितना जरूरी काम छोड़ के आया हूँ। आदि, अगर कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो मैं तुम्हें फोन करके नहीं बुलाती। अरे तो करो, बोलो क्या बात है, बताओ। शगुन आंटी को हमारे ब्रेकअप के बारे में पता चल गया। मुझे समझ में नहीं आता कि उनको ये सब बातें कैसे पता चल जाती है। एक्सक्यूज मी, तुम्हें लगता है कि मैंने बताया? लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने उनको कुछ नहीं बताया है। वो तो लोहड़ी वाले दिन नीचे जब हम लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, आई थिंक उन्होंने सब कुछ सुन लिया वहां पे। इट्स नॉट माय फॉल्ट। और तब से वो मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। वो ब्लैकमेल कर रही है? यस, ब्लैकमेल कर रही हैं। आदि, तुम्हें पता है ना, विद्युत के इंसिडेंट के बाद शगुन आंटी और अप्पा में ना बहुत से डिस्टेंस आ गए, बहुत चेंजेस आ गए उनके रिलेशनशिप में। और तब से शगुन आंटी कुछ भी करने को तैयार है अप्पा के साथ रहने के लिए। नाउ शी वांट कि मैं अप्पा को कन्विंस करूं कि वो किसी स्टूपिड से रिजॉर्ट पे जाए, उनके साथ होता है थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए आगे। अरे तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तुम्हारी और तुम्हारे अप्पा की प्रॉब्लम है, तुम लोग सॉल्व करो ना। रियली आदि, अगर ये मेरी प्रॉब्लम है तो मैं ही सॉल्व करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, आई एम नॉट गोना स्टॉप शगुन आंटी, चाहे वो जाके हमारे ब्रेकअप के बारे में किसी को भी बताएं। फाइन, मैं करूंगा तुम्हारी हेल्प। वैसे करना क्या है? और तुम्हारे अप्पा के सामने मेरी इमेज कोई अच्छी नहीं है, वो मुझे नहीं लगता मेरी बात मानेंगे। अभी मुझे सच में नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। तुम प्लीज घर चलो, एक बार बात कर लो। शगुन आंटी घर पे हैं एंड आई थिंक अप्पा भी आने वाले हैं। बात करके सब सॉर्ट करते हैं प्लीज। चलो। प्रॉब्लम क्या है? इतने गुस्से में क्यों? मैं मनी के साथ ही तो जाना चाहती हूँ रिसोर्ट। बस करो मम्मा प्लीज। मुझे नहीं पता था आप इतने अगेंस्ट होगे। जब आपको मनी अंकल पे फोकस करना चाहिए था तब तो आपने करा नहीं। और प्लीज ये ना आप अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करना बंद कर दो। इनफैक्ट यू नो व्हाट आई लव, शगुन मम्मा को ना मनी अंकल के साथ होना ही नहीं चाहिए। ये कोई तरीका अपनी माँ से बात करने का? एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे सबको सच बता देना चाहिए, भल्लास को एंड मनी को, कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। फिर तुम दोनों को इस सिचुएशन के साथ जिस तरह डील करना है करना। एंड वैसे भी रमन और ऋषिता को ऑलरेडी इतनी टेंशन है, थोड़ी सी और टेंशन हो जाएगी। नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो मैं सबको ना सच बता देती हूँ। फाइन? आदि, शगुन आंटी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रमन अंकल और अम्मा ना वैसे ही बहुत परेशान है पीहू को लेकर। मैं उनको और स्ट्रेस नहीं देना चाहती। ये बात अभी नहीं करते हैं, हमें अभी बस एक बात पे फोकस करना चाहिए कि अप्पा को कन्विंस करना है रिसोर्ट जाने के लिए। रिसोर्ट? कौन सा रिसोर्ट? कौन जा रहा है? अप्पा
इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। मैंने ना आप दोनों की बुकिंग करवा दी है, सब कुछ रेडी है एकदम, बस आप अपनी पैकिंग जल्दी से कर लीजिए। ये तुम क्या बोल रही हो? कौन दोनों? आप और शगुन आंटी। और कौन? एक्चुअली मैंने और आदि ने ये सरप्राइज प्लान किया है। हम चाहते थे कि आप दोनों साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, है ना आदि? हाँ अंकल, आप प्लीज जल्दी से जाके पैकिंग कर लीजिए। और रिजॉर्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आलिया, तुमने वो मसाज वाला तो बुक कर दिया था ना अंकल, वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज आपको जाना चाहिए। हाँ, मैंने वो आयुर्वेदिक मसाज बुक कर दिया है, सब कुछ सॉर्टेड है। एक मिनट, देखो तुम दोनों ने जो भी कुछ ऑर्गेनाइज किया है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। एंड आई एम श्योर यू नो व्हाई। और वैसे भी मेरे बहुत सारे मीटिंग शेड्यूल्ड है, मैं उन्हें पोस्टपोन नहीं कर सकता। पापा, मैं बहुत दुखी हो गई आप सबसे, बहुत ज्यादा। You know what? जब से मैं और आदि शादी करना चाहते हैं ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई ना कोई हर्डल्स आ रहे हैं। पहले पार्टी को हमारी शादी से प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने रमन अंकल और अम्मा की शादी करा दी। और जब उनको ये पता चलेगा कि आप और शगुन आंटी शादी के बाद ऐसे अलग रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो क्या फिर से? अब मैं अब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहती हूँ। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ कि आप दोनों ठीक हो जाओ, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, फिर से आप प्यार से रहो, लेकिन नहीं। अब क्या आप बीती बातें भुला के सब कुछ नए से शुरुआत कर सकते? प्लीज मेरे लिए। स्मार्ट गर्ल, अच्छा मूव था। ठीक है, मैं जाऊंगा, बट मेरी एक कंडीशन है। मैं रिजॉर्ट चलूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है कि हम दोनों के साथ तुम दोनों भी आओगे। पापा, ये कैसे पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है? तुम्हारे साथ मैं आऊंगा, आदि तुम्हारा फियांसे है, तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं पापा, मेरे कहने का मतलब था कि लास्ट मोमेंट पे बुकिंग्स करना इट्स नॉट पॉसिबल, है ना आदि? हाँ, नहीं हो पाएगी बुकिंग। वो क्या है ना, पूरा होटल फुल होगा, रिजर्व नहीं हो पाएंगे रूम, तो इसीलिए हम लोग आपको बाद में ज्वाइन करेंगे। हाँ, ये लोग बाद में ज्वाइन कर लेंगे। अभी ऑफ सीजन है, हमें आराम से कमरे मिल जाएंगे, आई एम श्योर। मैं बात करता हूँ रिजॉर्ट से। दिखाओ, दिखाओ रिजर्वेशन डिटेल्स दिखाओ मेरे को। ये नंबर यही है ना? आई कॉल देम। हेलो, शायाना रिजॉर्ट। हाय, आई एम अभिमन्यु राघव। मेरी वहाँ रिजर्वेशन है, मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, एक्स्ट्रा रूम चाहिए प्लीज। किसी भी हालत में तुम दोनों साथ नहीं चल सकते प्लीज। हमें भी ना कोई इंटरेस्ट नहीं आपके साथ चले। Just do something. Just. Thank you. I'm sorry. नहीं हुआ रिजर्वेशन? तुम दोनों के पास बहुत कम टाइम है, बैग्स पैक कर लो। तुम दोनों के लिए मैंने 2 रूम्स बुक कर लिए। अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सरप्राइज आप दोनों के लिए था। मैं चाहती थी कि आप दोनों टाइम स्पेंड करो, हम दोनों नहीं आ सकते, और वैसे भी आदि को ऑफिस में बहुत काम है ना आदि? हाँ अंकल, मेरे को एक्चुअली ऑफिस में बहुत सारा काम है, तो इसीलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिजर्वेशन कैंसिल कर लेता हूँ। जब आदि फ्री होगा, मैं भी फ्री होऊंगा, तो फिर हम सब एक साथ चलेंगे। नो प्रॉब्लम। इट्स ओके, हम सब चलते हैं। लेट्स ऑल। आई गेस इशिता निधि को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन में है। मुझे लगता है कि इसका माइंड डाइवर्ट करना होगा, वरना इसका बीपी हाई हो जाएगा, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। थैंक यू।
कब आएगा ये फोन? सच में। इशिता! रमन, क्या हुआ? अरे गिर गया मैं नीचे यार। आप गिर गए? कब गिरे? आवाज नहीं आई। अरे तो क्या ढोल बजा के गिरूंगा मैं? उठने नहीं हो रहा मुझसे यार। मैं अंदर आऊं? अरे तो बाहर से कैसे इलाज करेंगे किसी का? अंदर आना यार। सॉरी, मैं आ रही हूँ। कहाँ पर हो? छत पे हूँ। मैं यहाँ हूँ यार। अयो रमन, कैसे आप गिर गए? इतनी जोर से आपको लगी होगी। पानी नहीं है, कुछ नहीं, कैसे गिरे आप? सवाल बंद कर यार, उठ नहीं पा रहा हूँ हाथ पे। सॉरी। नहीं, थोड़ा पास। उठो रमन। थोड़ा पास। क्या कर रहे हो? What रमन, छोड़ो ना मुझे। इतना रोमांटिक पति मिला और तुझे कदर ही नहीं। आपको रोमांस की सूझ रही है, वो भी इस जगह पे उठो। रोमांस की कोई जगह नहीं होती यार। रोमांस तो जहाँ जगह में वहाँ करते हैं। रमन, बाहर का दरवाजा तक खुला हुआ है कमरे का, किसी को पता अच्छा नहीं लगेगा अगर किसी ने देख लिया तो। पड़ोसी की बीवी थोड़ी है, मेरी बीवी। प्लीज रमन, ये कोई टाइम नहीं है। चलो जस्ट गेट अप नाउ। चलो तू भी ना सुन। क्या रमन? क्या? कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? कौन सी पुरानी यादें? ये कौन सा पहली बार हो रहा है? याद नहीं तुझे? होली में भांग के नशे में हम यहीं थे। रमन क्या कर रहे हो? रमन क्या करूं? पानी फोन है क्या? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हेलो। ओह, थैंक गॉड, थैंक यू। अरे इसका फोन था? रमन, वो मुझे सेंट्रल जेल जाके निधि से मिलने की परमिशन मिल गई है। तो मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। आप नहीं, आप आ सकते हो, लेकिन मुझे उससे अकेले में बात करनी है, प्लीज। जानती हो, प्लीज, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी। लेकिन मैं हर वक्त तुम पे नजर रखूंगा। चलो ना, अभी देर हो रही है। परम, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें समझ नहीं आती? मैंने क्लियर किया ना कि मेरी और मेरी बेटी के आसपास भटकने की कोशिश मत करो। मेरी बात प्लीज, मेरी बात का यकीन करो सिमी। मेरे और उस वेटर्स के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। कल तुमने मुझे कॉल किया था, उसके बाद सिमी मैंने कॉफी ऑर्डर करी। वो वेटर्स कॉफी लेकर के आई। वो कॉफी पीने के बाद मुझे कुछ भी नहीं याद है क्या हुआ। इसका मतलब है कि शायद उस वेटरेस ने ड्रिंक लाया और उसमें कुछ मिला दिया और तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की। परम, तुम ना प्लीज मेरी बात का यकीन करो सिमी। मैं झूठ नहीं बोला। परम, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, समझे? और कितना झूठ बोलोगे? कितना? तुम्हारे अंदर से शर्म मर चुकी है परम। किसी ने सही कहा, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती और तुम कभी नहीं बदल सकते। मेरी बात प्लीज परम। क्या बात है समी? क्या हुआ? ये परेशान तो नहीं कर रहा तुम्हें? मैं परेशान करूंगा। आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। आई नो कि समी डिस्टर्ब्ड है, वो नहीं चाहते कि तुम यहाँ रुको। सो प्लीज लीव। नो वे, मेरे पापा कहीं नहीं जाएंगे और कोई मेरे पापा पर चिल्लाएगा भी नहीं। नहीं बेटा, आपके पापा पर कोई नहीं चिल्ला रहा। वो एक्चुअली मम्मा आपकी गुस्सा मुझसे इसलिए क्योंकि कल मैं आपको स्कूल पे पिक करने नहीं आया ना। आई एम रियली सॉरी बेटा, मेरी गलती। इट्स ओके पापा। मम्मा, मैं पापा के साथ जाऊँ क्या? मैं जल्दी आ जाऊंगी। प्लीज मम्मा, मुझे जाना है। प्लीज प्लीज। जाओ, अपना ख्याल रखना। थैंक्स। हाय मम्मा। तुमने सही किया समी। बच्ची को खोना नहीं चाहती गौरव, उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती। मैं नहीं चाहती उसके पापा की वजह से उसका दिल टूटे। मैंने ये सब सहन कर लिया, लेकिन मेरी बच्ची बहुत छोटी है। मम्मी के साथ ये लड़का कौन है? एक बार फिर सोच लो। भाई शो तुम्हें अकेले में मिलना है। रमन, आई एम वेरी श्योर।
मैं चाहती हूँ उसे पता हो कि इस बार उसके इरादों पे पानी फिरने वाला है। ज्यादा खुश ना हो वो। रमन, लास्ट टाइम भी उसने हमारी जिंदगी में कितनी परेशानियां खड़ी की थी, हमारे रिश्ते तोड़ने पे उतर आई थी वो औरत। मैं चाहती हूँ कि वो ये जाने कि इस बार ये माँ उसे अपने बच्चों के करीब नहीं आने देगी। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही रमन, ये निधि और सुहेल का कनेक्शन ये समझ में आ जाए ना तो। एक सेकंड। हाँ अभिषेक बोलो। रमन, मुझे सोहेल के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? हाँ अभिषेक। इश्ता जी, सोहेल बहन निधि का छोटा भाई है। क्या यू श्योर? सुहेल निधि का भाई है? Are you sure? Of course I'm sure। मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए हैं और ये रिकॉर्ड्स गलत नहीं हो सकते इशिता जी। ओके अभिषेक, मैं सेंट्रल जेल जा रहा हूँ इशिता को निधि से मिलवाने। उसके बाद मैं तुम्हारे पास आता हूँ। नीड टू फिगर दिस आउट। ओके। गॉड। सुहेल निधि का भाई। और इसीलिए वो कमीना ये सब कर रहा है। I swear मैं मार डालूंगा इसे। ये दोनों भाई बहन। आदि। हेलो इशिमा, पापा आपके साथ है क्या? हाँ साथ में ड्राइव कर रहे हैं। क्या हुआ? अच्छा आप जल्दी से फोन स्पीकर पे डालो, मुझे कुछ पूछना है उनसे। हाँ एक मिनट। स्पीकर पे हो। बोला दी। हेलो पापा। पापा एक्चुअली मैं मनी अंकल, शगुन मम्मा और आलिया के साथ रिजॉर्ट जा रहा हूँ, लेकिन मनी अंकल चाहते हैं कि मैं और आलिया उनके साथ जाएं। मैं आए? रमन, हाय मणि बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये प्लान मैंने बनाया है, सरप्राइज है, तो मना मत करना प्लीज। जो भी इंपॉर्टेंट काम हो 2 दिन के लिए संभाल लेना। इट्स ओके? हाँ इट्स ओके आदि, गो हैव अ गुड टाइम, एंजॉय योरसेल्फ। तो परमिशन मिल गई? चले? श्योर। सुना, तुमसे कोई मिलने आया है। तुम? सुना, तुमसे कोई मिलने आया है। तुम? हाँ मैं निधि, तुम्हारी इशिता। तुम भूल नहीं पाती हो ना मुझे, हमारे परिवार को। तुम्हें हमसे इतनी मोहब्बत है कि तुम हमेशा कोशिश करती रहती हो हमारे करीब रहने की। क्यों इतने प्लान्स बनाती रहती हो तुम? सुहेल, तुम्हारा भाई, जिसके जरिए तुमने एक नई साजिश बनाई हमसे बदला लेने की। तुम्हें ऐसा क्यों लग गया कि इस बार फिर से तुम सफल हो जाओगी? तुम्हें क्यों लगा कि तुम हमें हरा दोगी? आई एम सॉरी निधि, तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो चुका है। तो प्लीज इसको अब तुम अपना आखिरी ट्रायल मानना। दोबारा हमारे परिवार के करीब आने की अब कोशिश मत करना निधि। तुम कब बदलोगी शिखा? तुम सबको अपनी तरह बेवकूफ क्यों समझती हो? क्योंकि तुम्हें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पता चल गई इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। तुम्हें लगा सब खत्म, निधि का खेल खत्म। अब क्या करेगी बेचारी? सड़ेगी वापस से जेल में जैसे सड़ रही है अभी, है ना? तुम्हें पता है शिता, मैंने इस जेल में 1 साल 3 महीने और 17 दिन काटे हैं और काट रही हूँ। दम घुटता है यहाँ, सांस नहीं ले सकता इंसान। करने को कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ सोच सकता है कोई भी इंसान जेल में रहने वाला। और वैसे ही मैंने सोचा और एक प्लान बनाया, और तुम्हें लगा कि तुम मेरा प्लान फ्लॉप कर दोगी। जो टाइम मैंने इस जेल में निकाला है ना, उस हर एक पल का हिसाब लूंगी मैं तुमसे, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें अभी सिर्फ ये पता चला है, इतनी इंफॉर्मेशन मिली है कि सोहेल मेरा भाई है।
क्या हुआ? उससे क्या प्रूफ करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं तुम्हें अपना प्लान बता सकती हूँ, पूरा, अभी, इस वक्त। उस प्लान का जो पहला पत्ता मैंने फेंका था ना, वो ये था कि रूही सोहेल के प्यार में पागल हो जाए। और देखो, हो गई वो पागल उसके प्यार में। क्या है ना इशिता, ये मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है, प्यार। और ये मुझसे और तुम्हारे से अच्छी तरीके से और कौन जान सकता है? तुम और मैं एक ही तो नाव पे सवार थे। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी नाव किनारे लग गई और मैं बीच में रह गई। यहाँ इस महल में, जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ही इंसान से तो प्यार किया हम दोनों ने, रमन। इशिता, अगर आदमी अच्छा मिले ना तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है, और अगर अच्छा ना मिले तो ऐसी हो जाती है। एंड नाउ आई विल मेक श्योर कि जैसे मैं तड़पी हूं ना इस जेल में, जैसे तुमने मुझे इस जेल में भिजवा के तड़पाया है, वैसे ही तुम्हारी बेटी तड़पे। क्योंकि अब मैं वार तुम्हारी दुखती रग पे करूंगी। रूही, तुम्हारी प्यारी बेटी, जैसे मैं सड़ी हूं ना इस जेल में, अब तुम्हारी बेटी आएगी और वो सड़ेगी इस जेल में। जरा उसे भी तो पता चले और तुम्हें भी तो पता चले कि यहाँ पे रहना किसे कहते हैं। तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ तुम्हारी बेटी के साथ, और ये मेरा चैलेंज है। मेरी बेटी से दूर रहना, उसे हाथ भी मत लगाना, मेरी वार्निंग है ये। क्या कर लोगी तुम? कुछ कर सकती हो सिवाय ये पता लगाने के अलावा कि मेरा भाई सोहेल है? तुम्हारे पास और कुछ नहीं है हमारे खिलाफ सबूत कहने के लिए। इशिता पल्ला, घर जाओ और अपनी बेटी को जितना प्यार और दुलार दे सकती हो ना उतना दो, क्योंकि अब उल्टी गिनती चालू। क्योंकि तुम्हारी बेटी तो अब यहीं आएगी इसी जेल में और सड़ेगी। आई विल मेक श्योर। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्ते। सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा? मेरी एक्स वाइफ ने मुझे उस औरत के साथ में तुम्हारे होटल के रूम में देखा, सॉरी बोलने से क्या होगा? कौन थी वो औरत? क्या करी थी मेरे रूम में? और क्या मिलाया था उसने मेरी कॉफी में जो मैं बेहोश हो गया? मुझे कुछ भी याद नहीं। हा? क्या करते हो तुम लोग अपने होटल में? यही सब करते हो? तो एक अच्छे भले इंसान का नाम खराब करते हो तुम लोग। राणा साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? चाहता नहीं हूं, मैं कह रहा हूं तुमने फंसाया मुझे। तुमने भेजा था उस औरत को मेरे रूम में। बुलाओ उसको, पूछो उससे क्या करी थी मेरे रूम में। मैंने उसको बुलाने भेजा, सब क्लियर हो जाएगा, और हमें भी अपने इस होटल का नाम खराब नहीं करना है। सर वो नीता नहीं है, वो शायद चली गई। चली गई मतलब गई साहेब, चेंजिंग रूम में उसका सामान भी नहीं है। यहाँ इतनी बेइज्जती हुई उसकी, शर्मिंदा होकर चली गई वो। मेरी कॉफी में नशे की दवा मिलाकर वो भाग गई यहाँ से। आप लोग शक्ल देख रहे हो एक दूसरे की और शर्मिंदा हो गए। सर प्लीज बुलाओ उसको, वरना तुम्हारे होटल की ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। सर आप शांत हो जाइए, मैं नंबर लगाता हूँ ना उसका। मैं उसे खुराना साहब, उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, और प्लीज हमें भी एक मौका दीजिए पता करने का आखिर हुआ क्या है, और पुलिस को आप इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, हमारे होटल की बदनामी हो जाएगी। कल तक का टाइम दे रहा हूं, पता करो वो कौन थी, मेरे रूम में क्या कर रही थी। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूं। सर ये किसी की चाल है, मुझे कौन फंसाने की कोशिश कर सकता है? कुछ भी हो जाए हमें डिस्टर्ब मत करना। हम लोग नहीं करेंगे आप लोगों को डिस्टर्ब। आलिया आदि, तुम्हारी रूम की चाबियां। थैंक यू। ओके बाय। गुड नाइट। तुम भी रूम में जाओ, मैं बाहर टहल के आता हूँ, ड्राइव करके थक गया हूँ।
मैं भी तुम्हारे साथ वॉक पे चलती हूँ, मुझे भी अनीज। शगुन मैं एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं भी बहुत थक गई हूँ। मेरा सर दुख रहा है तो मैं रूम में जाके रेस्ट करती हूँ। यू कैरी ऑन। दैट टैटू, ये तो वही टैटू है जो सादमे के हाथ में था। सीसीटीवी में जो टैटू दिखा था सेम था। कहीं रूही के एमएमएस के पीछे इसका हाथ तो नहीं? एक्चुअली मैम आज के दिन पूल क्लोज्ड है और रात को हम किसी को भी पूल यूज नहीं करने देते हैं। सो प्लीज आप सुबह। एक्चुअली मुझे पूल यूज नहीं करना। वो यहाँ पूल साइड एक आदमी बैठा हुआ है, उसे मैं जानती हूँ शायद, तो उसे मिलना चाहिए। कौन आदमी? वो आदमी यही था। मैम आप किस आदमी की बात कर रही है? देखिए वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वही जिसके हाथ में टैटू था, वो व्हील चेयर पे था। आपने उसे देखा होगा, 2 सेकंड पहले तक यहीं पर था। मैम कौन सा आदमी? और यहाँ पर कोई नहीं है। प्लीज मैम आप जाइए यहाँ से प्लीज। ठीक हो, बैठो। दीदी के चक्कर में ना तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। गोली पकड़ो, गोली पकड़ो। शिता, अगर हमें दुश्मनों से लड़ना है ना, तो हमें उनकी तरह स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। दुश्मनों से लड़ने की ताकत? ये ईश्मा और पापा क्या कह रहे हैं? इनका दुश्मन कौन है? शिता चलो दवाई लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। अब सिमिर रुक। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं तुमसे मिलने आ रही थी। मुझसे? सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? हाँ वो मेरी प्रेजेंटेशन है ना, एक्चुअली मैं लेट हो रही हूँ। आंटी अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं चलूं? कोई बात नहीं। 2 मिनट। हाँ क्या हुआ? वो बंधु की अम्मा मिली थी। अच्छा। उनका डायमंड नेकलेस देखा। वाओ, इतना अच्छा, वेरी नाइस। क्या क्वालिटी है डायमंड की, सुपेरियर है एकदम। वो बंधु की अम्मा ने बताया वो डायमंड सप्लायर को तुम जानती हो? हाँ, गौरव। हाँ, गौरव बजाज। दोस्त है ना तुम्हारा? हाँ दोस्त है। हाँ तो देखो सिमी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी अपने लिए एक डायमंड नेकलेस बनाऊं। नंबर दोगे मुझे उसका? ठीक है आंटी, मैं लेट हो रही हूँ, मैं आपको नंबर मैसेज कर देती हूँ प्लीज। हाँ अरे रुको ना। तुम जानती हो ना उसे, तो मुझे डिस्काउंट तो दिलवा सकती हो ना? हाँ, स्पेशल फ्रेंड जो है तुम्हारा। स्पेशल फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड है वो मेरा। आपको नंबर चाहिए, मैं दे दूंगी। अरे रुक, मैं जानती हूँ ना वो तुम्हारा कैसा फ्रेंड है, क्या फ्रेंड है। हाँ, तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। अरे देखा ना कल मैंने तुम दोनों को देखा, कितने अच्छे लग रहे थे मालूम है एक साथ। हाँ चलो अच्छी बात है, तुमने सोच लिया जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अरे वैसे भी वो परम है ना तुम्हारे लायक है ही नहीं। आई थिंक आप अपना दिमाग ना बहुत ज्यादा लगा रहे हो।
मैं और गौरव सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन एक बात बोलूं, गौरव बहुत अच्छा लड़का दिख रहा था। सोचने में क्या हर्ज है? हाँ, मतलब बुरा मत मानना। हाँ सिम्मी, मैं जस्ट सजेस्ट कर रही हूँ। हो गया, सोचो उसके बारे में। अच्छा है लड़का। तो तुम्हें साइट सीइंग के टूर पे जाना है? कौन सा में जाना चाहिए, बिकॉज यही बेस्ट वे है शगुन आंटी और अप्पा को साथ लाने का, थोड़ा प्राइवेसी देने का। व्हाट डू यू थिंक? तभी शगुन आंटी और अप्पा को प्राइवेसी मिलेगी, राइट? चलो ठीक है, हम लोग भी चलते हैं, बस निकलने वाले हैं। आलिया, इधर आओ, अरे जल्दी आओ। देखो ये देखो, एक पूरे दिन का एक्सकर्जन है। आसपास जो भी अच्छी जगह है वहां ले जाएंगे हमें, और फूड्स में ले जाएंगे, एंड यू लव इट। चले? अप्पा, आप चलोगे? I mean, you are not well, इसलिए स्विमिंग के लिए नहीं गए। Are you sure आप चलोगे? नहीं, आई एम श्योर मुझे जाना है। अब मुझे भी कुछ एक्साइटिंग करना है, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। चले, बस निकलने वाली है। Come on. इस तरह से एटलीस्ट मुझे शगुन के साथ वक्त नहीं बताना पड़ेगा। हमारा प्लान फेल हो गया यार। अरे यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शगुन आंटी, शगुन आंटी, आप अभी भी साड़ी में है, आप डे ट्रिप पे नहीं चल रही? साड़ी में अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, यू शुड चेंज। डे ट्रिप नहीं, एक्चुअली आलिया मेरे सर में दर्द है, तुम लोग जाओ, मैं रूम में रेस्ट कर लूंगी। तो शगुन आंटी एक काम करते हैं, I'll stay with you अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं तो अप्पा रह लेंगे आपके साथ, that will be better। नहीं आलिया, I'll be fine, बस थोड़ा रेस्ट कर लूंगी, I'll feel better। तुम लोग जाओ, you'll enjoy। Are you sure? हाँ आलिया, अप्पा ने प्लान बनाया, प्लीज कैरी ऑन। चलो, बस निकलने वाली है। कम ऑन। आलिया सरप्राइज्ड होगी कि मैं उनके साथ नहीं गई, लेकिन इस वक्त मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा जिसके हाथ में वो टैटू था। पीहू, क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा आपको? कुछ और बना दूं? नहीं, इट्स ओके। तो फिर खाओ ना। पता नहीं इश्मा और पापा दोनों को क्या हो गया, दोनों इतने टेंशन में लग रहे हैं। कुछ हुआ क्या? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपको तो पता है ना चित्ती, वैलेंटाइंस डे में कुछ ही दिन बाकी है और वो दोनों अपने लिए कुछ प्लान भी नहीं कर रहे, और उनकी एनिवर्सरी भी आ गई है। कुछ प्रॉब्लम है? वो भूल गए हैं क्या? पीहू, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा कैसे काम का कितना स्ट्रेस लेते हैं, हर टाइम टेंशन टेंशन टेंशन। पर तुम्हें पता, तुम्हारी बात बिल्कुल सही, उन्हें ना इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। चलो एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हारे पापा से बात करूंगा और मैं उन्हें बोलूंगा कि इतनी काम की टेंशन मत लो, इतना स्ट्रेस मत लो, बाकी घर की चीजों पे ध्यान दो, इन सब चीजों पे ध्यान दो, राइट? पीहू, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा एक हीरो है ना, तो टेंशन किस बात की है? वैसे रोमी चाचू, आपने बात तो बिल्कुल सही कही है ना पीहू? अच्छा सुन, इशिमा और पापा के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, सो यू डोंट वरी, और अब गुड बेबी की तरह आप खाओ। गुड गुड। बेचारी पीहू बहुत ज्यादा टेंस्ड है, पहले इतनी परेशान थी, ये मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। तो ये है सारी हिस्ट्री। ऊपर में ना परम, अरे उसने सिम्मी को और भल्ला परिवार को बड़ा सताया है। हाँ, सच कहती हूँ। बुरा तो वो छोटी बच्ची के लिए लगता है, क्या है उसको अपने बाप की असलियत पता नहीं है ना, इसीलिए तो इतना प्यार करती है अपने बाप से। हाँ, लेकिन देखो जिस दिन उसे अपने बाप की असलियत पता चलेगी ना, नफरत करेगी उससे, सच कहती हूँ मैं। हाँ
पीहू कहाँ है? अब पीहू अपने कमरे में है, जीजू है उसके साथ। ओ, वो है उसके साथ। मेरी टर्न। 4 ले, फिर पापा को सांप ने काट लिया। रमन, वो मैं क्या कह रही थी कि आज भी ऑफिस जाओगे? आज भी मतलब रोज का मैं घर पे रोटियां बनाता हूँ। नहीं, वो मैंने भी छुट्टी ले ली तो आप भी छुट्टी ले लो। तो दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे आते भी देर होगी। देख फोन भी आ रहा है, मुझे जाना जरूरी। अरे लो, काट दिया फोन। पीहू, पापा को समझा दो कि आज पापा को मुझे शॉपिंग पे ले जाना होगा, कुछ भी हो जाए, और जो ऑफिस के काम है वो चाचू हैंडल कर लेंगे। हो सकता है ना ये पॉसिबल? हो सकता है पॉसिबल। क्या हो सकता है? क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, तुझे क्या? अच्छा लिसन, मुझे ना कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है अकेले में। अकेले में पापा कितना सोचते हैं ना। सीरियसली, चलो पापा, जस्ट कम विद मी। अरे तू पागल है क्या? फोन दे, ऑफिस से फोन आ रहा है, दिमाग खराब है, पी के आइए। रमन, पीयू के सामने रोमांस कर रही हूँ, पागल है? अरे अगर मैं रोमांस कर रही हूँ तो कोई कारण होगा ना उसके पीछे। तुझे कारण की जरूरत पड़ती है कभी भी? क्या? बहुत दिन हो गए अच्छे से हमने एक दूसरे से बात भी नहीं की है। रमन, कितनी बातें करते हो आप। आपको पता है हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, और हमारी एनिवर्सरी पे ना क्या कर, मैं चाहती हूँ कि हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करें, हम कुछ स्पेशल करें हमारी एनिवर्सरी पे। आप ना बस मुंह सड़ाए बैठे रहते हो। एक बात बताओ, लास्ट टाइम हमने कब साथ में एंजॉय किया था? लास्ट टाइम डॉक्टर के पास कब गई थी बाबा? तेरे को जरूरत है? रमन, हमने लास्ट टाइम डांस कब किया था? मुझे क्या पता? मैं कुछ भी तो नहीं पता रहता आपको। कुछ पता रहता है आपको? कुछ नहीं पता होता। रोमांटिक बोन तो है ही नहीं आप में। मैं फील क्रिएट करती हूँ। इसको क्या काट गया सुबह सुबह? गाना क्यों बंद किया? रोमांस तो हमें भी हो गया काम, आप जा सकते हो। हो गया काम मतलब? यू फ्री टू गो। तो क्या भाड़े पे थोड़ी नाच रहा था? काम होगा। मैसेज कॉल वॉल जो करना कर लो। तो ये सब क्या था? अगर ये आदमी इसे गार्ड कर रहा है तो वो किसी को इसके पास नहीं जाने देगा। आई हैव टू थिंक ऑफ समथिंग। मैं उसके पास कैसे जाऊं? बेटा, 1 कॉफी प्लीज। तो तूने पीहू के चक्कर में सब किया है? मुझे लगा मद्रास में मेहरबान हो रही। भूल गया तेरे अंदर तो रोमांस का बोन ही नहीं है ना। अरे क्या एंजॉय नहीं किया? मुझे तो बड़ा मजा आया आपको टीज करने में। आपको अच्छा नहीं लगा? मैं कहाँ कंप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझे मजा आता ना, किसी को जलन होती है। 4 मैसेज, पता नहीं कौन है। शगुन है। शगुन? यार ये पागल औरत है। अब पता नहीं किसी आदमी के फोटो भेज रही है। मैं क्या करूं इस आदमी का? कौन है? मुझे क्या लेना देना? कौन है ये? औरत पता नहीं क्या ये रुको क्या हुआ? सॉरी, ये क्या? विक्रम बहल।
विक्रम बहल, मैंने बताया था ना सुहेल का वो अंकल विक्रम बहल, उसका टैटू देखो रमन, टैटू देखो। आई टोल्ड यू रमन, वही आदमी है ये। शगुन को कहाँ दिख गया? let me call her. आज शगुन कहाँ तुम? रिसोर्ट में। उसके साथ कॉन्स्टेंटली एक आदमी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। तुम यहाँ आ सकते हो क्या? हाँ देखो शगुन सुनो, वो हमारा इकलौता विटनेस है। अगर हमें ये मिल गया ना तो सुहेल और निधि मिलकर ना अगला प्लान नहीं बना पाएंगे रूही के अगेंस्ट, इसलिए हमें इसे पकड़ना है। तुम प्लीज उस पर नजर रखोगी? देखो शगुन, रूही की स्थिति का सवाल, हम लोग वहाँ पहुंचे जल्द से जल्द। हमारे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उस पर नजर रखे। उसे कहीं जाने नहीं देना प्लीज, जैसे भी हो सके प्लीज। तुम प्लीज जल्दी आने की कोशिश करेंगे। मैं अपना वॉलेट कैसे भूल गया? हाउ केयरलेस ऑफ मी। शगुन यहाँ क्या कर रही है? उसे तो कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और व्हाट इज शी अप टू? गॉड, he's finishing now. क्या करूं? मैं उसे जाने नहीं दे सकती। मनी, अच्छा हुआ तुम आ गए। I need you. क्या कर रही हो तुम? कहाँ ले जा रही हो तुम? शगुन, ये तुम्हारा क्या नया नाटक है? कामली, मेरी बात सुन। जो आदमी वहां बैठा है रेड टी शर्ट में, हमें उस पर नजर रखनी है। क्यों? क्योंकि जब तक इशिता और रमन नहीं आ जाते, हम उसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने दे सकते। ये तुम क्या बात कर रही हो? मनी, रूही के साथ जिसने जो कुछ भी किया, हाँ, I'm really very sorry शगुन, I misunderstood you. मुझे लगा कि तुम he's leaving him. तो इशिता और रमन आए नहीं, हम किसी भी तरह से रोकना होगा। Don't worry शगुन, मुझ पे छोड़ दो। I'll make sure उनके आने तक ये कहीं नहीं जाएंगे। ये बैठे। चुप, बताओ। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो। देखो देखो देखो, मैंने कुछ नहीं किया। Quiet! देखो, तुम्हारी हालत वैसे ही ठीक नहीं है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, समझे? हमारे साथ कोऑपरेट करो। You understand that? बताओ। आप लोग किस बारे में बात? नहीं मारोगे हमारे? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तुमने। मनी प्लीज काम डाउन। तुम एक काम करो, जाकर देखो कि रमन और इशिता कहाँ पहुंचे। अब तक आए नहीं है, तब तक मैं ऐसे बात करती हूँ। Are you sure you'll manage? Yeah. लाता हूँ आपको। आप सुहेल के चाचा हैं। देखिए प्लीज आप उसके बारे में हमें सब कुछ बता दीजिए। वो आखिर चाहता क्या है? वो क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है? आप बता देंगे तो हम आपको भी छोड़ देंगे। For God's sake, वो ये सब क्यों कर रहा है? मैं कुछ नहीं जानता। Of course आप जानते हैं। वो क्या चाहता है? देखिए, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम भी आपकी मदद करेंगे। I assure you, आपको कुछ नहीं होगा। हम आपको छोड़ देंगे, पुलिस को भी कुछ नहीं बताएंगे। but for God's sake, मुझे पानी दे दो, मैं आपको बताता हूँ। पानी दे दो मुझे, पानी पानी। इसमें तो पानी नहीं है। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने मुंह खोला तो निधि और सोहेल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उससे अच्छा तो यही होगा कि मैं
शगुन तुम कहाँ चली गई थी? उसने पानी मंगाया क्या? वो नीचे कूद गया। विक्रम हमारी आखिरी उम्मीद था। अब क्या करेंगे आप? यस, मैं फर्स्ट आ गई। ओए, दिल भर गया खेल खेल के। कितनी देर से तुम दोनों खेल रहे हो? चिट्टी किथे? वो बस आ रही है। आपको पता है मैंने और चिट्टी ने रेस लगाई और मैं फर्स्ट आ गई। यस। गुड गुड, ऐसे चंगा होया। पर अपनी हालत देख रेस लगा के, पसीने पसीने हो रही है। चल नहा ले मेरा बच्चा, मैं तेरे कमरे का गीजर चला देती हूँ, ठीक है? ओके दादी। मीका चिट्टी कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। मैं देखती हूँ। हाँ रूही, मैं घर ही आ रहा हूँ। क्या तुम घर पे नहीं हो? ठीक है तुम वहीं रुको, मैं वहीं आता हूँ। अरे I'm so sorry. अरे सुहेल, इसे क्या हो गया? पीहू, क्या हुआ बच्चे? क्या हो गया? हाँ? बस 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 बच्चे, मुझे मार देंगे। कौन कौन? मम्मी जी देखो ना, पता नहीं बहुत घबरा गई है। क्या है पीहू? वो मुझे मार देंगे दादी। कौन मारेगा? क्या है पुत्र? कौन मार देगा तेनू? बजा ले किसी की? मेरे बताओ, मेरे क्या होया? कुछ नहीं हुआ पीहू। क्या हुआ बच्चे? आंटी जी क्या हुआ इसे? नहीं, अभी तो जगह पहले हंस बोल रही थी, अचानक ही पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया बच्चे? इतने डरे क्यों हुए हो आप? किसको निकला? किसका खून बेटा? किसको देखा बेटा? बेटा बताओ। देखो पुलिस अंकल है ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बताओ। मैंने किलर को देखा। किलर? कौन कौन किलर बेटा? किसको देखा आपने? मैंने उसे देखा, उसने दूसरे आदमी को मार डाला। बेटा आप जानते हो वो कौन है? मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। डरने की जरूरत नहीं। बताओ। मैंने उसे अभी इधर देखा। यहाँ? कौन? आपको नाम नहीं पता है उसका? हाँ? हाँ? जानते हो आप उसे? माय गॉड, ओह माय गॉड, पीहू ने अभी देखा। अभी अभिषेक अभी यहाँ पे सुहेल था। हाँ पीहू, पीहू पक्का आपने अभी जो यहाँ पे थे उन्हीं को देखा ना, है ना? यहाँ से अभी जो गए, यहाँ सुहेल था अभिषेक। हाँ। पीहू बच्चे, आपने किलर को यहाँ पे देखा? हाँ? ओके मेघा, तुम इसे अंदर लेके जाओ। मैं नीचे जाके चेक करता हूँ, शायद वो नीचे ही हो। चल चल चल, कुछ नहीं हुआ बच्चे, कुछ नहीं हुआ। आजा मेरा बच्चा, बस कुछ नहीं हुआ। ओके बस है ना सारे, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। डर नहीं मेरा बच्चा। मुझे मार देंगे। नहीं, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा बच्चे। देखो यहाँ पे चाची है ना, दादी है। सोहेल भैया नीचे ही है। मैंने देखा है, उन्होंने ही मारा था। उन्होंने खून किया। खून? गन से मार दिया? सुहेल ने? ये क्या बोल रही है पीहू? मीका क्या बोल रही है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। पीहू ने ना किसी का मर्डर देखा है। उसने सुहेल को किसी का खून करते हुए देख लिया। हाँ, इसलिए वो इतना डर गई है रूमी। सोहेल भाग गए, लेकिन मैंने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता। तो फिर इस तरह कुछ क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अब
बेटा आप डरो नहीं, ओके? मैं पकड़ लूंगा उसे। अच्छा ये सोहेल वैसे वही है ना जिसने गन से मारा था? वही थे उस रात, वही थे। देखो बच्चे, बताओ क्या हुआ था उस रात? हाँ, सबको बताओ। हाँ? कुछ नहीं होता, बताओ अंकल को बताओ क्या हुआ था। मैं कैंप से जल्दी आ गई थी। मिताली की मॉम ने मुझे घर ड्रॉप किया था। मैं घर आके छुप गई क्योंकि मुझे सबको सरप्राइज करना था। मैंने रूही दीदी को देखा, वो फोन पे बात कर रही थी शगुन मम्मा से। वो कह रही थी कि वो उनसे मिलने जाएगी। मुझे भी शगुन मम्मा से मिलना था, उन्हें हैप्पी न्यू ईयर कहना था। तो फिर क्या हुआ बेटा? मैं रूही दीदी के पीछे चली गई। वो गाड़ी में जाके बैठ गई। मैं चुपके से गाड़ी की डिक्की में बैठ गई, पर जब गाड़ी रुकी तब वो तो कोई और ही जगह थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने आवाजें सुनी। मैंने सोहेल भैया को देखा, वो एक अंकल से फाइटिंग कर रहे थे और फिर उन्होंने गन से शूट कर दिया। मैं बहुत डर गई थी। रूही दीदी नहीं थी उस वक्त। मेरा बच्चा, मेरी जान। अच्छा पीहू एक बात बताओ, आपको याद है कि उसने क्या पहना हुआ था? हाँ, मैंने देखा था। उन्होंने एक ब्लू कलर की हुड पहनी थी और फेस कवर था। वो मर गए, मुझे भी मार देंगे। मुझे नहीं मरना। नहीं पुत्र। पीहू, अभिषेक मुझे लगता है कि पीहू बहुत डरी हुई है, इसे अंदर भेजना चाहिए। मेकअप इसे ले जाओ। चल आओ अंदर चलते। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। सारे स्ट्रॉन्ग बच्चा है हमारा, तो अभी है, सारे लोग हैं। अभिषेक तू भी वही सोचा जो मैं सोच रहा हूँ? जो रमन भाई और मैंने मर्डर देखा, कहीं पीहू उसकी बात तो नहीं कर रही? मुझे लग रहा है, क्योंकि पीहू भी उसी दिन वापस आई थी जिस दिन खून हुआ है। सब कुछ मैच कर रहा है। हाँ कहीं सोहेली तो मर्डर नहीं, और ये जो आदमी जिसका खून हुआ है वो उसी के साथ मिला हुआ था। रोमी देख, रूही को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है किसी भी हालत में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सोहेल को पता चल जाए कि हम उसके ऊपर शक कर रहे हैं। नहीं अभिषेक, रूही वैसे भी घर पे नहीं है और मैं मम्मी और मेका को बोल दूंगा कि उसको ना बताए। ठीक है मैं चलता हूँ। शर्मा टीम रेडी रख, मुझे सोहेल को 1 घंटे के अंदर पकड़ना है। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। मुझे मेरा चाचा चाहिए। यू कहते हैं वो रिसोर्ट से गायब हो गए। अब हम क्या करें? वो वहीं थे लेकिन। कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं उन्हें यहीं छोड़ के गया था। गायब कैसे हो सकते हैं वो? और तू एक बात ध्यान रखना, अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो तू जिंदा नहीं बचेगा, समझा? हाँ। अब जा, मेरा मुंह क्या देख रहा है तू? कामयाबी के इतने करीब आके मैं हार नहीं सकता। उन भल्लास की बर्बादी तो तय है। अभिषेक सोहेल छूटना नहीं चाहिए। एट एनी कॉस्ट अरेस्टेड। तुमने देखा पीयू की क्या हालत? मेरी दोनों बच्चियों की हालत का जिम्मेदार वो कमीना है, क्योंकि तुमसे पहले अगर मेरे हाथ लग गया ना तो उसे जान से मार दूंगा, जिंदा कर दूंगा। सर फाइंड हिम राइट नाउ प्लीज। काम डाउन रमन। देखो सोहेल बच के निकल जाएगा, ये डर तुम अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे ऑफिसर्स गए हैं उसे पकड़ने के लिए, वो बस बहुत जल्दी उसे पकड़ लेंगे। और इस बार हमारे पास पीहू का स्टेटमेंट भी तो है। वो कन्फेस करेगा कि उसी ने मर्डर किया और एमएमएस स्कैंडल भी उसी ने किया था। यू डोंट वरी, इस बार वो बच के नहीं निकल सकता। मुझे हर एक चीज की खबर चाहिए प्लीज। ऑफ कोर्स। पीहू ठीक है ना? प्लीज। बहुत मुश्किलों से सोई हो रमन, इतनी डरी हुई है ना। सोहेल के बारे में सोच रहा हूँ तो खून खोल रहा है मेरा। क्या हालत कर दी उसे मेरी दोनों बच्चियों की। पीहू सफर कर रही है और उसे रूही को ब्रेन वॉश कर रखा। मेरा बस चले तो उसे। रमन नहीं, प्लीज आप प्लीज कुछ खराब मत करना, क्योंकि रमन वैसे हमारी बच्चियां परेशान है। मैं नहीं चाहती कि आप किसी मुश्किल में फंसो। जस्ट काम डाउन नो, क्योंकि अब तो सब ठीक होने ही वाला है ना। सुहेल पकड़ा जाने वाला है, सब ठीक हो जाएगा और रूही के आंखों के सामने से उसकी अच्छाई का पर्दा हट जाएगा, उसे सच पता चल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, रूही को हम कुछ नहीं बता सकते।
क्या बोल रहे हो? अंडरस्टैंड, सोहेल ने रूही को ब्रेन वॉश कर रखा है। फिर वो कमीना निधि का भाई है, तुम जानते हो कितना डेंजरस हो सकता है वो। इस बार अगर हम सोहेल के खिलाफ कुछ भी कहेंगे तो रूही हमारी नहीं उसकी बात सुनेगी। देखो, जब तक कोर्ट में उसका जुर्म प्रूव नहीं हो जाता, उसे सजा नहीं हो जाती, हम रूही को कुछ नहीं बता सकते। और मैं रूही को ही कह दिया कि मम्मी जी और मीका को भी समझा दे इस बारे में। यू डोंट अंडरस्टैंड। बस एक बार कोर्ट उसे सजा देगी ना तो रूही को अपने आप सच पता चल जाएगा, लेकिन तब तक रूही किसी हालत में सोहेल से नहीं मिलेगी। जस्ट काम डाउन नो, क्योंकि अब तो सब ठीक होने ही वाला है ना। सुहेल पकड़ा जाने वाला है, सब ठीक हो जाएगा और रूही के आंखों के सामने से उसकी अच्छाई का पर्दा हट जाएगा, उसे सच पता चल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, रूही को हम कुछ नहीं बता सकते। क्या बोल रहे हो? अंडरस्टैंड, सोहेल ने रूही को ब्रेन वॉश कर रखा है। फिर वो कमीना निधि का भाई है, तुम जानते हो कितना डेंजरस हो सकता है वो। इस बार अगर हम सोहेल के खिलाफ कुछ भी कहेंगे तो रूही हमारी नहीं उसकी बात सुनेगी। देखो, जब तक कोर्ट में उसका जुर्म प्रूव नहीं हो जाता, उसे सजा नहीं हो जाती, हम रूही को कुछ नहीं बता सकते। और मैं रूही को ही कह दिया कि मम्मी जी और मीका को भी समझा दे इस बारे में। यू डोंट अंडरस्टैंड। बस एक बार कोर्ट उसे सजा देगी ना तो रूही को अपने आप सच पता चल जाएगा, लेकिन तब तक बस एक बार वो कमीना पकड़ा जाए। पुत्र, पीहू ने किसका खून होते देखा है और रूही को सोहेल के बारे में कुछ नहीं बताना है? मतलब मैंने कोई पूरी गल बताएगा? इस घर में हो क्या रहा है? और सोहेल ने किसी का खून किया है? वो तो एक अच्छा लड़का था ना, तो ये हो क्या रहा है? प्लीज बताइए हमें। बहुत ड्रामा हो गया तेरा। बहुत नाटक कर लिया तूने मोहन सोहेल। हाँ? क्या ज्यादा शराफत का नाटक आता है तुझे? बल्ला फैमिली के अंदर घुस गया तू? चल बता क्यों गया था उस फैक्ट्री में? क्या करने गया था? क्यों मारा उस आदमी को? बोल। सर मैंने किसी को नहीं मारा, आप गलत समझ रहे मेरा विश्वास। बेवकूफ समझता तू? पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ समझता है? हम गधे हैं यहाँ पे, हमें दिखाई नहीं देता? हमारे पास आई विटनेस है जिसने तुझे खून करते हुए देखा। सोहेल बोल, किसने देखा है? सर मुझे खून करते मैंने कोई खून किया ही नहीं है। अच्छा, तूने खून नहीं किया? अब बोलेगा तू? मुझे अच्छे से पता है सोहेल कि तू निधि का भाई है। वही निधि जो रमन और इशिता को पहले परेशान किया करती थी, और अब तू वापस आया है बल्ला फैमिली को हरास करने रूही के जरिए। सर मैं क्यों रूही को परेशान करूंगा? बकवास मत कर सोहेल, हमें अच्छे से पता है तू क्या कर रहा है। अपनी बहन के लिए कर रहा है ना ये सब? उसके साथ मिलकर कर रहा है ना ये सब?
रूही से दूर रहना। रूही, रूही, सोहेल, क्या हुआ? रूही, क्या हो गया? हाँ? बुरा सपना देखा बेटा? Are you okay? रूही, सब ठीक है, सपना था। Are you okay? रूही? रूही? प्लीज मेरी बात सुनो। आई नो तुम बहुत दिनों से मुझसे कुछ शेयर नहीं कर रही हो, तुम डरी हुई हो। आई अश्योर यू, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी। तुम जो कहना चाहती हो हमसे कह सकती हो। बस मैं और पापा तुम्हें लेके बहुत कंसर्न्ड है, बहुत। इसीलिए हम लोग इतने इनसिक्योर हो गए हैं। लेकिन प्लीज जो बताना है बता दो। ट्रस्ट मी ना प्लीज। क्या देखा सपने में बच्चा? रो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मम्मा हूँ मैं, तुम्हारी शीमा। रूही, क्या कर रहे हो आप? रूही, रूही, क्या कहाँ जा रही हो? बैग लेके कहाँ जा रही हो बेटा? शिवा प्लीज मुझे जाने दो। क्या बोल रही हो तुम? इतनी रात को कहाँ जाओगी? तुझे जाना है? शीला कहाँ जाना है? अगर आप मुझसे प्यार करते हो, मैं क्या कहते तो मुझे जाने दो। ओके, तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम्हें चलना है ना? कहाँ चलना है? बोलो। मुझे जाना है शिवा प्लीज। अरे कहाँ जाना है तुम्हें? तुम बताओ ना मुझे, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं नहीं चलूंगी, बोलो कहाँ जाना है? अच्छा, मुझे सुहेल के घर जाना है। चलो मेरे साथ, चलो। रूही, नहीं चल सकते ना? शिमा, मुझे यहाँ बैठे बैठे बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। अभी मैंने इतना बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि सोहेल को किसी ने गोली मार दी है। वो मुझे बचा रहा था और कोई आया और किसी ने उसकी जान ले ली, उसे गोली मार दी। बिल्कुल ऐसे ही बारिश हो रही थी, ऐसे ही बिजली भी चमक रही थी। शिमा, मुझे ना लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे सोहेल को जाके देखना होगा। प्लीज मुझे जाने दो। शिमा, मुझे पता है कि आप उसे नहीं पसंद करते और मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कि मैं उससे जाके मिलूं। शिमा, आप मुझे मत रोकना, वो मेरा दोस्त है, मुझे उसके पास जाना है। ये रूही, तुम्हारा दोस्त है ना वो, तो वो भी समझेगा कि इतनी रात को तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। मैं उसे समझा दूंगी, बट अभी मुझे उसके पास जाना बहुत जरूरी है। आई हैव टू मीट हिम। मुझे देखना है कि वो ठीक है। अरे प्लीज मुझे जाने दो। रूही, उसे कुछ नहीं हो सकता। उसे क्या होगा? समझदार है, बड़ा है, उसको अपना ख्याल रखना आता है। तुम्हारे जाने से क्या डिफरेंस होगा? कुछ नहीं, वो अपना ख्याल रख लेगा बेटा। ठीक है, मुझे उसे फोन करना है। नहीं उठा रहा। शिमा कहाँ चला गया? पर वो हमेशा मेरा फोन उठाता है। तो मेरा सपना सचमुच सोहेल को कुछ हुआ था। स्टॉप पैनिकिंग। तुम लिसन टू मी। तुम कहती हो कि वो तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हें बचाता है, तुम्हें सपने में बचाया। जब वो इतना इंटेलिजेंट है, समझदार है, वो खुद को बचा लेगा ना बेटा। क्या समझदार? अब आप उसकी तरफदारी मेरे सामने कर रहे हो। मुझे पता है कि आप उसे नहीं पसंद करते हो। पता नहीं आपको हो क्या है। सोहेल इतना अच्छा है, उसने आपके सामने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है। बट नहीं, आप उसे कभी अप्रिशिएट नहीं करोगे। आपको तो बस गलतियां निकालनी है हर चीज में। सुबह मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा सोच सकते हो उसके बारे में।
रिशिमा, मुझे ना आपको समझाने में टाइम वेस्ट करना ही नहीं, क्योंकि ये मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। बस रूही, रूही, जस्ट शट अप, कम हियर। मैं आधी रात को तुम्हें किसी लड़के से मिलने नहीं चाहती और मैं उस नवीन से बिल्कुल नहीं मिलने जाने दूंगी। तुम्हें क्या करना है? चिल्लाओगी तुम? रमन को बुलाना है, घर वालों को बुलाना है, जिससे बुलाना बुला, पर मैं नहीं जाने दूंगी। तुम्हें नहीं जाने दोगे? यस, ठीक है, फाइन। मैं अपनी जान ही ले लूंगी। तुम पागल हो क्या? Are you mad? वो सोहेल के लिए तुम अपनी जान दोगी? तुम मिलने जा रहे हो उससे? जाओ, लेकिन ये जान लो कि वो एमएमएस उसी आदमी ने बनाया था। मुझे विश्वास नहीं होता है शिवा, आप सोहेल से इतनी नफरत। एक थप्पड़ पड़ेगा अगर एक शब्द और बोला तुमने। सोहेल तुम्हारा ब्लैकमेलर है। मैं नफरत में नहीं बोल रही हूँ ये बात। चुप रहना, बात सुनो। वही तुम्हारा ब्लैकमेलर है, उसने तुम्हारा एमएमएस बनाया है। पीहू की कसम खा के कह रही हूं मैं। यकीन करो, ये बात मैं नफरत में नहीं बोल रही हूं। सुहेल निधि का भाई है। उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया क्योंकि उन्हें हमसे नफरत है, तुमसे नफरत है। वो हम लोगों से बदला लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। और रूही, यही सच है। प्लीज भरोसा करो। निधि के कहने पे कर रहा है ना तू ये सब? बोल। सर मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं, समझिए मेरी बात को, मैंने कुछ नहीं किया सर। सोहेल, अभी भी वक्त है, सच उगल दे, नहीं तो तू जानता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं तेरे साथ। तू नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा तू? मैंने कुछ नहीं किया है सर। आप तू ऐसे नहीं मानेगा। सर समझिए मेरी। कुछ नहीं किया है सर। बकवास बंद कर सोहेल, सच बोल। मुझे मेरे लॉयर से मिलना है। इट्स माय राइट। लॉयर से मिलना है? लॉयर तो तेरी बहन है ना, वो जो जेल में सड़ रही है। हाँ? सर जानता है इस बार तू रूही को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है तू यहां है। मुझे पूछना उससे क्यों किया। एक बार मुझे ले चलो उसके पास, प्लीज 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 प्लीज। नहीं जा सकते, वो जेल में है। उससे मिलने आप प्लीज ले चलो, मुझे उससे पूछना नहीं। मुझे पूछना है क्यों किया उसे मेरे साथ ऐसा। आपको नहीं पता मैं भी क्या बीत रही है, मैं आपको नहीं बता सकती। प्लीज मुझे पता है, मुझे ले चलो उसके पास। मैं यहाँ नहीं बैठ पाऊंगी जब तक मैं एक बार उससे नहीं मिल रही थी। मुझे उससे मिलना होगा, उसे फेस करना होगा, उसे पूछना होगा कि एक बार ये तुम क्या कह रही हो? वो इंसान खराब है, जेल में है वो। मैं कैसे जाने दे सकती हूँ तुम्हें उसके पास? पापा की वजह से कह रहे हो ना ऐसा? मुझे पता है पापा नहीं जाने देंगे, बट आप समझते हो ना। मुझे प्लीज ले चलो, प्लीज प्लीज। वरना मैं मर जाऊंगी ये सोच के कि क्यों किया
जाऊंगी, मर जाऊंगी शिवा, मैं मर जाऊंगी, मैं सच्ची मर जाऊंगी। क्या? ये आप क्या कह रही है इशिता जी? आप रूही को लेके आइए सोहेल से मिलवाने के लिए, वो भी इस वक्त। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, प्लीज मिलने दोगे? रमन जानता है इस बारे में? नहीं बताया रमन को। रमन को बताती तो क्या वो आने देते हम लोगों को यहाँ? तुम जानते नहीं अभिषेक, मेरी बेटी पागल हो रही थी, उसे किसी भी हाल में मिलना था सोहेल से। मैं क्या करती? मैंने उसे सब सच बताया है। उसके लिए जानना जरूरी था, लेकिन अब वो एक बार मिलना चाहती है। इशिता जी, आप रूही की माँ हैं, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त आप जज्बाती हो रही हैं। उसका प्यार आपको इमोशनली, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो अभिषेक, लेकिन यू डोंट नो, मेरी बेटी के लिए उसकी असलियत जानना बहुत जरूरी था। उसे असलियत पता लग गई है, उसका दिल टूटा है। अब रूही के लिए जरूरी है कि एक बार वो सोहेल को कन्फ्रंट करे। यहाँ मैं सिर्फ उसकी माँ नहीं हूँ, एक उसकी दोस्त भी हूँ। इट्स रियली इम्पोर्टेंट, वरना मेरी बेटी जी नहीं पाएगी, पागल हो रही है वो। एक बार मिलने दो उसे प्लीज। ओके, इफ यू इंसिस्ट। राम तिवारी, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं जानता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। मैं बहुत परेशान हो गया रूही, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, बट आई न्यू इट कि तुम मुझे इस नर्क से बचा लोगी रूही। थैंक यू। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा खून कर दूं। तुमने कितने झूठ कहे हैं मुझसे, कितने सोहेल। सब कुछ एक झूठ था। तुमने मेरे साथ प्यार का ड्रामा किया, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक बना दिया। कैसे तुम ये कैसे कर सकते हो सोहेल? मैं कभी समझ ही नहीं पाई। इतना पागल बना दिया था तुमने मुझे सोहेल। कोई पागल नहीं बनाया कि मैं कभी देख ही नहीं पाई कि तुम इतना बड़ा धोखा दे रहे थे मुझे। ये सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। शट अप सोहेल। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपनी इश्मा, अपने पापा के अगेंस्ट गई, उनसे लड़ती थी मैं तुम्हारे लिए। तुमने ऐसा किया मेरे साथ। मैं तो झूठ कहा, इतने बड़े झूठे हो तुम। Just shut up। अब ना खुद को एक्सप्लेन मत करो। जो तुम करना चाहते थे वो तुम कर चुके हो सोहेल। प्यार का ड्रामा। रूही, मैंने कोई प्यार का ड्रामा। Shut up। अपने मुंह से ना मेरा नाम भी मत निकालना आज के बाद। You know what? नफरत हो गई है मुझे तुमसे, नफरत। एंड हाँ, क्या ये बात सच नहीं है कि तुम निधि के भाई हो? उस औरत ने साथ मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी, और अब तुम भी इस नर्क में ही सड़ो। सोहेल प्लीज, आई जस्ट हेट यू सोहेल। तुमने
तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मेरी बात सुनो। इनफ सोहेल, इनफ। रूही, बेटा, शुभम, मुझे आज के बाद सुहेल की शक्ल कभी नहीं देखनी। I'm sorry रूही, तुम्हारा दिल टूटा है, पर तुम्हारे लिए जरूरी था कि तुम्हें असलियत पता चले सुहेल की। बिना रमन को बताए तुम्हें यहाँ तक लाई हूँ, क्योंकि तुम्हें तड़पते हुए नहीं देख सकती थी मैं। I'm so sorry for you.